वेलकम टू द न्यू वीडियो व्लॉग। और आज पता है मैं अभी शिलोंग में हूँ और हम यहाँ से जाने वाले हैं एक ऐसी डेस्टिनेशन में, मॉखलांग एक्चुअली इसका नाम है। और वो एक वहाँ पे ना एक सीक्रेट फॉरेस्ट है। वहाँ से आप बाहर कुछ भी नहीं ला सकते, वो इतना ज़्यादा सेक्रेट प्लेस है, होली प्लेस है। क्योंकि आपको पता है जैसे कि यहाँ पे जो ट्राइब्स रहती हैं, जैसे गारो, खासी, जयंतिया वगैरह, तो वो लोग ना बहुत ज़्यादा नेचर को पूजते हैं, इसलिए वो फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा मतलब उनके लिए बहुत पवित्र है ना। तो मैं वहीं पे जाने वाला हूँ आज। और मैं सिर्फ अकेला ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ सुयस भैया हैं जो मुझे मिले थे मेरे होम स्टे में, हॉस्टल में। तो अभी हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं कि हमें शेयर टैक्सी कहाँ से मिले, क्योंकि यहाँ पे ना हम सोच रहे थे कि स्कूटी रेंट करेंगे, पर आप लोगों को जैसा पता ही होगा कि जो स्कूटी है वो अभी जो केस हुआ ना, जो यहाँ पे जो एक्चुअली मर्डर हुआ था, उसकी वजह से यहाँ पे सारी स्कूटीज़ अभी बंद है, सर्विस कोई भी आपको नहीं देगा क्योंकि बिकॉज ऑफ द केस। तो अभी हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं कि कहाँ से हमें एक शेयर टैक्सी मिल जाए ताकि हम सस्ते में पहुँच जाएँ बाइक, बिकॉज हम दोनों ही बजट ट्रैवलर हैं। भैया के पास तो कुछ ज़्यादा बजट है पर मेरे पास तो बहुत ही कम है। तो अभी हम लोग इस समय बड़ा बाज़ार में हमने थोड़ा बहुत खाया और उसके बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं। 80 ईच राइट। भैया हमें शेयर टैक्सी मिल गई, ये है भैया ने फिगर आउट किया खुलेगा कैसे गेट। तो भाई एक बार रिकॉर्ड हुआ नहीं, इसलिए दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। एक्चुअली मैंने बहुत कुछ बोल दिया था और मैंने यहाँ पे जब रखा था ना अपना फ़ोन तो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, बटन दब गई थी, वॉल्यूम बटन, तो उससे बंद हो गई। एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सुयस भैया के साथ और ये एक बुक राइट कर रहे हैं, बुक लिख रहे हैं। सम ट्राइबल्स, कुछ यहाँ पे जो लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो रिचुअल्स हैं, उनके गॉड्स हैं, स्पिरिट्स हैं, उसके बारे में। हालांकि उन्होंने मुझे अभी तक बुक नहीं बताई है, क्या नाम है इस बुक का, एक्चुअली वो लिख रहे हैं अभी। तो जैसे मुझे पता चलती है मैं आपको बता दूंगा। पर अभी हमें हमारी जो कैब है वो मिल चुकी है और यहाँ से हम निकलने वाले मॉखलांग के लिए, जो एक सीक्रेट फॉरेस्ट है शिलोंग में। और वहाँ से जैसा कि मैंने बताया आप एक भी चीज़ नहीं ला सकते, तो मैं भी भाई नहीं लाऊंगा। और इस वीडियो को देख के, क्योंकि आपके मन में चुल होती है ना कि अगर नहीं ला सकते तो हम ज़रूर लाएंगे। भाई यहाँ पे आओ तो यहाँ के रिचुअल्स को, जो यहाँ के बिलीव्स हैं, उनको फॉलो करो। और ऐसा मत करो कि हम आए तो हम तो ले जा सकते हैं भाई, जेब में भर लेंगे ना, मत करो भाई। यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे फॉलो करते हैं तो आपको नहीं करनी चाहिए एक्चुअली। मैं लोग कुछ लोकल लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं पर भाई बहुत ज़्यादा कठिन है भाई, बहुत ज़्यादा कठिन। Snova Yarap Yangha. Yes. Europe, Yarap, Yangha. I got it. Snova Yarap Yangha. Snova. Snova. Yarap. Yarap. Yangha. Yes. What's the means? Please guide me. Please guide me. Okay. Yarap. Yangha. Nova. Help me. Okay. ओके भाई साहब बहुत कठिन है यार। या इट्स वेरी डिफिकल्ट। बाय बाय भाई। ये जब मैम हमारे साथ ट्रैवल कर रही थी, उनका ये ऑफिस है, तो यहाँ पे इंजीनियर है। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ।
ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये सब ये वहाँ यहाँ पे काम करते हैं। काफ़ी स्वीट मैन थे, काफ़ी उनसे यहाँ के बारे में थोड़ा सा पता चला, ट्राइब्स के बारे में थोड़ा सा। भाई ज़्यादा बात कर रहे थे, मैं तो आगे ही बैठा था, पर अच्छा लगा उनसे बात करके। फाइनली पहुंच चुके हैं अपने मोपलांग लुआन तैंग। पता नहीं क्या लिखा है भाई, ये कुछ लिखा है इधर, वेलकम टू लॉक तैंग सेक्रेड ग्रोव मोपलांग। ओके, देखो भाई आगे पता चलेगा। काफ़ी अच्छी जगह तो लग रही है भाई, मतलब मस्त पहाड़ वहाड़ दिख रहे हैं, काफ़ी सारी ग्रीनरी है, मस्त तो दिख रहा है भाई। वो रहे अपने भाई जिनके साथ हम यहाँ तक आए। शायद टिकट वगैरह लेना पड़ेगा, आई थिंक, पता नहीं है मेरे को, टिकट शायद लेना पड़े। अगर टिकट लेना पड़ेगा क्या? Yes. Where would I get the guide? You have to pay here. You will get the guide there in parking. Actually, you'll pay that. All the payment you have to. Yeah, you have to. ब्रो तो भाई फिगर आउट कर रहे हैं कुछ गाइड वगैरह, कुछ लोकल लोगों से बात हो सके, इसके लिए मैं भी वही चाहता हूँ। अब देखो हम लोग बात तो कर रहे हैं, अब कितना क्या होगा, कोई मिल पाएगा या नहीं, अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। यहाँ से टिकट विकेट खरीदते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है भाई साहब। मैं आके यहाँ बैठा हूँ, वो गेट है मेन एंट्री, वहाँ से आपको टिकट लेना होगा। और साथ में वो जब टिकट देंगे ना तो आपको एक गाइड भी साथ में देते हैं। हम 2 लोग हैं, हमारा 2 लोगों का पड़ा 410 यानी कि 205 पर पर्सन के लिए विद गाइड। अब इसके बाद हमें गाइड के वो पे नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, गाइड कंपलसरी है। मैं वहाँ से दौड़ के आया ना तो सांस फूल रही है मेरी। मैं आपको एक फॉरेस्ट का व्यू दिखाता हूँ इधर से। भाई साहब देखो क्या मस्त व्यू है। भाई ये जो पीछे आप देख रहे हो ना मेरे, ये स्टोन, आप एक बार कमेंट में गेस करके बताओ कि ये कितना पुराना होगा। कमेंट में एक बार गेस करो और फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है? गेस किया? कितना? 10 साल, 20 साल, 50 साल? नहीं ब्रो, ये 10,000 साल पुराने हैं भाई। 10,000। अभी भैया ने मेरे को बताया, इन्हें मोनोलिथ्स कहते हैं एक्चुअली। और ऐसा बिलीफ है कि जो अपने यहाँ शिवलिंग की पूजा होती है वो इसी से इंस्पायर्ड है, जो मॉडर्न एज शिवलिंग है ना भाई? हाँ, मॉडर्न एज शिव। This is not directly connected, but there are researches. So if you go to Peru in South America or Mayan civilization, you see such kind of monoliths because nature never creates anything like this in straight. This is a human-made stuff. Yeah. And the modern day Shivlinga is also inspired by it because old people always celebrated the way of life, the way, the things that we do. So it is like that.
Okay. And it has a very deep cultural relevance to it. And since I believe in spirits, I think these energies do exist. तो भाई पता है मैं अभी ऊपर जहाँ गया था ना भाई साहब, ऐसे ही मुझे दिखा, मुझे पहले पता नहीं था, मुझे लगा ऐसे ही होगा, क्या है इसमें, क्या है। मैं उसके ऊपर बैठना चाहता था पर मैं नहीं बैठा, थैंक गॉड। फिर भैया ने बताया कि वो मत करना, बहुत बिलीफ है इन लोगों का भाई, मत करना ये सब, और अगर कुछ करना है तो यहाँ पे पूछ लो पहले भाई। अगर आते हो ना यहाँ पे तो बिना पूछे कुछ भी मत करना, खासकर इस तरह की जगह में जो थोड़ी सी होली है। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी जगह पे, पर ये एक विलेज है, खासी विलेज, हेरिटेज विलेज यहाँ पे उस तरफ है, उसे हम बाद में देखेंगे। पहले हमें जो जहाँ जाना है, जहाँ के लिए हम आए थे, वो है वो सामने जहाँ पे आप पेड़ देख रहे हो ना, उसके अंदर डीप डाउन इन फॉरेस्ट हमें जाना है। वहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे, एक्सट्रीम एडवेंचर होगा आज। भाई हमारे कुछ इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, ये शायद हमारा गाइड है, आई डोंट नो। हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, आपने बी रोल्स में देख ही लिया होगा। तो बस चलते हैं दोस्तों, फिर आपको दिखाते हैं। मस्त एडवेंचर है आज भाई। और यहाँ भी हम अंदर जाएंगे, ये जो विलेज है ना इसके अंदर भी जाएंगे बाद में, क्योंकि ये फिर फॉरेस्ट बंद हो जाता है 4 बजे के बाद। तो वहाँ से ट्रैक करके हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ये रहा गेट इस फॉरेस्ट के अंदर जाने का, आप देख सकते हो मेरे पीछे भाई साहब। यहाँ जब एक बार आओगे ना आप, एक अलग ही एनर्जी यहाँ पे फील होती है भाई, पता नहीं क्या है पर कुछ तो अलग है यहाँ पे भाई। हाँ पता नहीं, मैं वीडियोस में बोलता रहता हूँ, पर यहाँ की वाइब, यहाँ की एनर्जी इज़ वेरी डिफरेंट। So this forest is very old forest, standing like more than 800 years old. The area of this forest is 76.8 hectares. So this forest is divided into 3 parts. The first part is that side. The name of the first part we know as the Laitrakang. Laitrakang is the name of the first part. This is the second part that we will enter inside is the Pei Pandi. And that one is the third part, the Lao Nong Kendri. The first and the third, they don't allow anyone to enter, only in the second. अब हम लोग इंटर करने जा रहे हैं इस फॉरेस्ट में भाई, क्या मस्त चीज़ है भाई। हमारे गाइड कुछ बता रहे हैं भाई फॉरेस्ट के बारे में। Flower, pink, purple, orange, white and violet. White and pink is मुझे उनका फेस छुपाना होगा। red is edible flower. You know, from the red flower we'll get juice, jam, tea, wine. भाई जो मैं आपको बता रहा था ना यहाँ की स्पिरिट्स के बारे में, जो हमारे साथ भैया हैं उन्होंने Labasa. ओके। Labasa is like Kshetrapal. In our culture, like we have Kala Bhairav, protector of the town. So that's a new belief. Labasa is something which is much more older. It's a tribal god with no shape, no figure, just one name to associate the identity. It's much more related to the nature. It's like the other end of the nature. And when human reaches that consciousness, they really get into it. Shamans do the practices like that herbal plant, and then deities come on a human being, and then they celebrate it together. तो भाई भैया ने कुछ चैट जीपीटी को यहाँ की कुछ इंफॉर्मेशन देकर उससे एक पिक्चर बनवाई और उसने ऐसी पिक्चर बनाई, देख सकते हो भाई। एक स्पिरिट है, वही सेम स्टोन्स वगैरह हैं, और ये एक जंगल की फ़ोटो है भाई साहब। मतलब चैट जीपीटी को पूरा पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। और आई थिंक दे हैव 150 सीक्रेट फॉरेस्ट, राइट? Yeah, he told you. These Yeah. are the local ritual sites. There could be a lot of numbers. भाई यहाँ पे ना पूरे शिलोंग में, टेक इट ये फ़ोन, यहाँ पे पूरे शिलोंग में पूरे मतलब मेघालय में इनके पास यहाँ पे जो लोकल्स हैं उनके 150 से प्लस सेक्रेट फॉरेस्ट हैं। लेकिन और यहाँ पे भी पहले मैं बता देता हूँ 150 प्लस सीक्रेट फॉरेस्ट हैं, और वो लोग ना किसी और सिर्फ इस फॉरेस्ट के अलावा वो किसी में भी आउटसाइडर्स को एंट्री नहीं देते हैं। लॉन्ग है यार, लॉन्ग लॉन्ग जैसा है कुछ। हाँ
सेम वैसा ही ना। भाई कुछ ये है, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ भाई। Berry grow, the berry will be change the color into red color. That berry, you know, when the cow, when the goat, if they see this berry, na, they just smell only. They don't eat. But this berry eats only snake. Nobody eat this berry. Okay, this is very poisonous, lily cobra. If you seen on that anaconda, na, last part of that movie, that he collect that flower, this is the plant. The normal forest like 20 kilometers from this forest, so we collect from there, and my friends sell outside. The one that we sell outside is original 100% Rudraksha. It's the fruits also. One also. You can even outside you will get the fruits, but it's your luck. भाई मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये मशरूम देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना, ये मशरूम भाई साहब ये पॉइजनस मशरूम है। इतना छोटा सा मशरूम है, इसको टच भी नहीं करना चाहता, पर ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस। ऐसे ही वो उधर भी है एक, ये इधर पे आप जितना भी मशरूम देख रहे हो ना, ये सब पॉइजनस मशरूम है। तो जो हमारे गाइड है उन्होंने बताया कि हमारे पास इधर जो फॉरेस्ट में ना 98% जो मशरूम है वो सिर्फ पॉइजनस ही हैं, सिर्फ 2% एडिबल हैं बस, बाकी सारे मशरूम्स पॉइजनस हैं। और यहाँ पे अर्जुन का पेड़ बहुत है, अर्जुन की छाल जिसे बोलते हैं ना। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी मुझे दिखी, ये देखो ब्लू, इसे माइक्रो मशरूम बोलते हैं। देख रहे हो भाई क्या कलर, वाइट के सॉरी ग्रीन के बीच में ब्लू, कितना प्यारा लग रहा है भाई। देखो 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 देखो। तो गाइस यहीं तक जंगल था, ये जो पेड़ है ये लास्ट है, थोड़ा सा 10 मीटर आगे और बस यहीं तक है। इसके आगे आम जनता के लिए अलाउड नहीं है जाना, तो हम नहीं जाएंगे। अब हम जा रहे हैं सारे वापस, ये रहे भैया हमारे गाइड, जा रहे हैं सब लोग वापस। बहुत अच्छा लगा भाई इस जंगल में, देख सकते हो आप कितना डीप और कितना मतलब घना जंगल है भाई। बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। Energies are just same, it's just one energy. ब्रो There are different names that we are. बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही रखना चाहता हूँ, कहीं और जाऊँगा तो कहीं और का वीडियो लाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, घूमते रहिए। जय हिंद।